20 रुपीज। एक चॉकलेट की कीमत 20 रुपीज। एक चॉकलेट की कीमत 20 रुपीज आपने कैसे निकाला? आपने क्या किया, 5 लिया और इसको क्या किया, डिवाइड किया 100। जो पीओ की पढ़ा रहे मुझे हंसी आ रही है कि क्या सिंपल सिंपल सवाल, बहुत सिंपल आते थे। गड़बड़ क्या है ना, वो नहीं है, लास्ट तक नहीं बने रहते, देखते नहीं तो आप पीवाई की देखोगे आपको लगेगा सर बहुत बेसिक लेवल आता है। 100 रुपए है, 100 रुपीज है, उतने में कितना आएगा बता दो। अब हम लोगों ने क्या किया कि 100 रुपीज हमारे पास है, तो जाहिर सी बात है 100। जो पीवाई की पढ़ा रहे मुझे हंसी आ रही है कि क्या सिंपल सिंपल सवाल, बहुत सिंपल आते थे। गड़बड़ क्या है ना, वो नहीं है, लास्ट तक नहीं बने रहते, ऐड करते हैं, ठीक है ऐसे। चले आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये वाला सवाल लास्ट सवाल है इस टाइप का, उसके बाद में पैटर्न चेंज हो गया। 6 पॉइंट कितना, 25%, 1/17, 18%, 1/18, 8.52%, 1/19, 5.26%, 1/5, 1/20%। तो करीबन 1/20 तक का चार्ट सभी को आना चाहिए। 1/20 तक का चार्ट आने के बाद में स्टेटमेंट थे, इज व्हाट पर्सन ऑफ अ बी, कैसे प्रेजेंट करेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी इंटू 100 ऑफ ए, व्हाट पर्सन इज अ बी, बी अपॉन ए इंटू 100, मतलब जिसके सामने लग जाए वो हमेशा डिनोमिनेटर में आना चाहिए। इज व्हाट पर्सन मोर देन बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी इंटू 100। इज व्हाट पर्सन लेस देन बी, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी इंटू 100। सिंपल था कि जिसके सामने ऑफ लगे, जिसके सामने दैन लगे, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आना चाहिए। हम लोग उसको बेसिक रूल से ऐसे समझते हैं, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाय दैन नंबर इंटू 100, ऐसे कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेवल नंबर 1 में कैलकुलेशन बताए गए, लेवल नंबर 2 में कहीं ना कहीं कंटेंट थोड़े से डिफिकल्ट हो रहे थे, उसी लेवल के कंटेंट को आज मैं पहले कंडक्ट करूंगा। उसके बाद में फिर हम लोग पर्सन ओरिएंटेड देखेंगे कि एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं कि एक बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिले, फिर वो फेल हो गया, फिर पास हो गया, ऐसे समथिंग सवाल आने वाला है, उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट जो लेक्चर हमारा हुआ था उसमें कुछ एग्जाम्पल हमारे बाकी थे। लास्ट एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं, सॉल्व करने का एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लो कि कभी ऐसे सवाल आ रहे थे सर, क्वांटिटी से रिलेटेड आ रहे थे कि प्राइस बढ़ गई, प्राइस कम हो गई, फिर पैसा कितना, फिर कितना मिलेगा वगैरह, इस सवाल में आ रहे थे। तो दो सवाल कुछ लिखा के दे रहा हूं, उसके बाद में ट्रिक्स के ऊपर वर्क करते हैं और आगे वाली कंडीशन को समझते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिखेगा, एग्जाम्पल लिखिए, इफ द प्राइस ऑफ शुगर, हाँ ऐसे लिखे यार, ये टाइप नंबर 2 के ही, मतलब वहां से वही लेक्चर को। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%, इफ द प्राइस ऑफ शुगर increase by 25%, increase by 25%, if the price of sugar increase by 25%, then what percent its consumption, then what percent its consumption be reduced, what percent its consumption be reduced so as not to increase the expenditure. If the price of sugar is increased by 25%, then what percent its consumption reduced so as not to increase the expenditure, so as not to increase the expenditure. ठीक है, एकदम क्लियर सवाल है। सवाल के तहत शुगर के जब अगर दाम 25% से बढ़ जाते हैं तो कितने परसेंट से कंजम्पशन कम करना पड़ेगा जिससे हमारे पैसा न बढ़े। तो कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कि चलो, कुछ लोगों का आंसर तो पहले ही आ रहा है, ठीक है। क्या आंसर आएगा यार इसका, कोई बता सकता है? संग्राम इज द राइट आंसर है। हाँ, शुगर के दाम 25% से बढ़ गए तो कितने परसेंट से कंजम्पशन कम करना पड़ेगा जिससे खर्चा ना बढ़े। अब पैसे बढ़ रहे हैं ना, तो अब एक ही रास्ता है कि उतना पैसे बढ़ाओ, उतना ही लो, 20%। देखो पहला समझेगा, ये यही टाइप के सवाल हम लोगों ने लास्ट सेशन में कंडक्ट किए थे। तो खाली क्या होता है ना, एक चीज हम लोग कंपेयर कर रहे थे, कोई भी सामान हम लोग परचेस करते हैं तो उसके प्रति हम लोग कुछ ना कुछ पे करते हैं, पे करते कि नहीं। तो इसमें दो चीज नजर आ रही, एक है पैसा, पैसा बढ़ा, और दूसरी क्वांटिटी, कंजम्पशन इज टोटली डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, कितने कंज्यूम कर रहे हैं, कितना क्वांटिटीज है। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, परसेंटेज में लगाने का एक सिंपल सा तरीका होता है, पैसा फिक्स करेंगे, क्वांटिटी फिक्स करेंगे, दोनों चीज में रिलेशन दिखाएंगे, और दोनों को आसानी से सॉल्व करने का तरीका होता है 100 मान के सॉल्व करना। तो कंडीशन कैसे है, ऐसे मान के चलते हैं कि समझ लो, कंसीडर करते हैं कि 100 रुपीज ये हमारा पैसा है, और हम लोगों ने कहा 100 रुपीज में 100 kg शुगर हम लोग परचेस करते हैं, ठीक है। बिकॉज इसमें दोनों दिए ही नहीं है, तो हम लोगों ने अपने मन से ये कंसीडर कर लिया। मैं दो ट्रिक्स बता रहा हूं, आराम से समझेगा। 100 रुपीज में 100 kg शुगर हम लोग परचेस कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि पैसे के दाम तो बढ़ गए, दाम कितने, 25% से बढ़ा, यानी अब कितने रुपए हो जाएंगे, 125। अब 125 रुपीज हो गए, और 125 में कितना आ रहा है, अब वो कह रहा है 100 kg अब 125 रुपीज में आ रहा है।
हम लोग रेडी नहीं है पेमेंट करने के लिए, ज्यादा पेड करने के लिए, तो हम लोग तो कहेंगे मेरे पास तो 100 रुपए है, 100 रुपीज है, उतने में कितना आएगा बता दो। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि 100 रुपीज हमारे पास है, तो जाहिर सी बात है 100 में तो कम आएगा, तो पहला सवाल होगा कितना आएगा, कितना आएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है कितना परचेस कर सकता है, तो हम लोगों ने कहा यार एक्स केजी परचेस कर सकते हैं। अब जो यार एक्स केजी है उसकी वैल्यू निकालनी है, और निकालने के समय रूल है आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन इनटू क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। तो देखा 25 से डिवाइड करूं तो ये 5,000 होगा, 25 से डिवाइड करूं तो ये 4,000 होगा, 5 से डिवाइड कर सकता हूं तो ये बन जाएगा हमारा 20, और 20 को 4 जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, यानी आज हम लोग कितना परचेस कर रहे हैं, 80 केजी ही परचेस कर रहे हैं। तो हम लोगों को अगर डायरेक्टली उन्होंने पूछा होता कि अब आप कितना परचेस करते हो, तो दैट टाइम आंसर 80 केजी इज राइट आंसर, ठीक है। उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा कितना कंजम्पशन कम कर दिया, कम कितना किया। तो अब हम लोग यहां पर अगर देखें, इसको देखिए ध्यान से, पहले तो 100 केजी परचेस कर रहे थे, ठीक है, आज हम लोग 80 केजी परचेस कर रहे हैं, तो कंजम्पशन तो कम हुआ ना, कितने से कम हुआ, 20 से कम हुआ, और वो डायरेक्टली परसेंटेज है, क्यों डायरेक्टली परसेंटेज है, कंपेयर में 100 से ही कर रहा हूं, तो दैट केस हम लोग कहेंगे 20% मेरा कंजम्पशन कम हुआ है, तो दैट आंसर इज 20, ठीक है। ये तरीका है जिसमें हम लोग पूरा सॉल्व करके आते हैं, जिसमें क्वांटिटी और अमाउंट हम दोनों को फिक्स कर रहे हैं, बट सर इसमें टाइम चला गया बिकॉज आपको परसेंटेज में पूछा था। तो ट्रिक्स हम लोगों ने देखा, खाली एक सिंपल सी ट्रिक्स है जिसमें हम लोग कहते हैं यार चल क्या रहा है यार, क्यों ऐसे गड़बड़ हुआ, इस सवाल में गलती क्यों हो गई कि यार पैसे एकदम से बढ़ गए। आपको देखना पैसा कितना बढ़ा, कितने अमाउंट बढ़ गया, 25%। व्हाट इज द 25% इन फ्रैक्शन, 1/4। तो हमें बाय डिफॉल्ट ये पता होना चाहिए 25% का मतलब हुआ 1/4, और वो बार बार कह इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, अगर इंक्रीज होगा तो बाद में डिक्रीज होना चाहिए, तो कितना इंक्रीज होगा कि नहीं, तो न्यूमरेटर वाला नंबर लेंगे और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर डिक्रीज पहले दिया है तो न्यूमरेटर वाला नंबर लेके डिनोमिनेटर में माइनस करना है, उन्होंने इंक्रीज बताया था, तो ये नंबर कैसे बनेगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कितना 5, और इंटू क्या करेंगे 100, और वैसे भी हम लोग जानते हैं 1/5 होता कितना है 20%, तो 20% इज ओनली आंसर, ठीक है। तो इसमें 20% डायरेक्टली आंसर बनेगा, नोट डाउन कीजिए। तो इसमें कैलकुलेशन ही नहीं है, जिस बच्चे को पता है वो डायरेक्टली आंसर बता देगा, ठीक है, वो कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो खाली देखेगा और आंसर डायरेक्ट आएगा, इसमें नहीं जाने की जरूरत है। सेकंड सवाल पूछता हूं, लिखना नहीं है, खाली सुनना है, समझना है। नोट्स हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट बनाए हैं, वहां से भी बना सकते हैं, खाली समझना है, हाँ कोई लिखेंगे नहीं, समझे और आंसर देने की कोशिश करना विदाउट पेन यूज के, आंसर आ जाएगा, और खाली आप देखिए ध्यान से चल क्या रहा है और फिर आंसर अपने आप आ जाएगा। सवाल ये देखिए, इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 33.33%, डिक्रीज कह रहा है यार, डिक्रीज का मतलब कम, कितने परसेंट से 33.33%, देन व्हाट परसेंट, हाँ, कंजम्पशन बी इंक्रीज, ठीक है, सो दैट नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, उसी पैसे में कितना ज्यादा परचेज कर पाएंगे, व्हाट इज आंसर 50%। अब क्या हुआ 33.33% का मतलब क्या हुआ 1/3, 1/3 हुआ कि नहीं, डिक्रीज वर्ड था, ऊपर वाला 1 जाएगा, नीचे में क्या करेगा माइनस करेगा, तो 1 नंबर 3 में से माइनस कर दो कितना 1/2, और 1/2 कितना होता है 50%, डायरेक्ट 50%, क्योंकि इसमें सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्टली ऐसे चलेंगे। तो एक जब भी ऐसे सवाल है डायरेक्टली बना दो। आपको लगा सर क्वांटिटी चेंज हो रही है, वो तो अमाउंट भी दे रहा है, अब यहाँ पर 100 था, अमाउंट दे दिया, तो आपको इस मेथड से आना है, ठीक है, ये इतना पैसा इतने में कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ टाइप लास्ट वाले लेक्चर अगर आप देख लो तो उसमें सभी टाइप कवर कर चुके हैं, इस टाइप को एंड करते हुए नेक्स्ट टाइप के ऊपर जाता हूं, ठीक है। तो जो लास्ट वाली नोट्स थी पहले उसी को ट्राई करते हैं। देखिए ये वाली नोट्स थी, कुछ कंटेंट बाकी थे हमारे लेवल नंबर 1 के, थोड़े से डिफिकल्ट पे थे वो, लास्ट में आपको लगेगा कि सर ये तो डिफिकल्ट चल रहा है, ये वाला सभी रिवाइज किया था, ठीक, अभी 16 हो गया, 17 से बाकी है, बहुत अच्छी कंटेंट है इसमें, और ये एग्जाम में आती है, ऐसे ही एग्जाम में कुछ ना कुछ आएंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। अ रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ आइटम एनेबल अ पर्सन टू बाय 3 kg मोर, 3 kg ज्यादा परचेस कर रहा है, और 4 रुपीज कितना 200 में 3 kg ज्यादा मिल जा रहा है, ठीक है। देन फाइंड द रिड्यूस प्राइस ऑफ द आइटम पर केजी। देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि यार उसने क्या कि प्राइस कम हो गए, अब प्राइस कम हो गए, लोग उतना ही पैसा लगा रहा था, वो पर्सन पैसा कितना लगा रहा था 200 रुपीज, 200 रुपीज, तो स्टार्टिंग में कुछ तो परचेस कर रहा होगा, एकदम से प्राइस में गिरावट हुई क्योंकि प्राइस कम हो गए, और प्राइस कम होगी 21% से, अब वो कह रहे 21% से प्राइस कम होने की वजह से उसको 3 kg ज्यादा मिल जाते हैं, 3 kg ज्यादा मिल गए, तो बताओ रिड्यूस प्राइस की कीमत कितनी होगी, रिड्यूस प्राइस की कीमत कितनी होगी, हमें देखना है
हमारे पास पैसे कितने थे? हमारे पास, ये तो क्लियर है कि हमारे पास तो 200 पैसे हैं, मैं तो पहले भी 200 ले रहा था, आज भी 200। तो यहां पर गिरावट हुई है, तो इसका कितना, 21% पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका 21%, इसका 10% कितना, 20। हाँ, 10% 20, तो 20% कितना, 40। 20% कितना, 40। 1% कितना, 2, क्योंकि 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका 21% कितना होता है, 42 रुपीज। तो बात होगी यार, 42 रुपीज में गिरावट हुई। ये 42 रुपीज की वजह से कितना ज्यादा केजी मिला, 3 केजी ज्यादा मिल गया। स्टेप समझ में आ रही है कि जो 42 रुपीज है उसमें आपको 3 केजी एक्स्ट्रा मिले। यानी बात नॉर्मली ये बात होगी, 42 रुपीज आप किसी को देते हो, 3 केजी सामान लेते हो, तो घर वाले पूछा 1 केजी कितने का हुआ, 1 केजी कितने का हो गया, कैसे निकालेंगे। ठीक है, 42 रुपीज को क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। व्हाट इज आंसर है, 14। तो 14 रुपीज पर केजी इज द आंसर। तो 14 वाला कहां पर आंसर है, डी इज द ऑप्शन। नोट डाउन कीजिए। यस, बढ़िया सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें डजन वाला वर्ड यूज किया गया है। क्या बताया गया पहले समझ लो। रिडक्शन ऑफ 50 पैसा, रिडक्शन ऑफ 50 पैसा पर डजन, ये पैसा पर डजन कह रहा है, 50 पैसा पर डजन। व्हाट इज मीन बाय 50 पैसा, कितना रुपए होता है 50 पैसा, आधा रुपए। आधा रुपए, 1 रुपए यानी 100 पैसा, तो 50 पैसा मतलब आधा रुपए। आधा रुपए पर डजन, एक डजन की प्रति कम हो गया, एक डजन यानी कितने यार, 12, 12। हाँ, चलो, द प्राइस ऑफ द एग अ पर्सन इज बाय 1 more डजन एग फॉर 66 रुपीज। पर डजन में 50 पैसा कम हुआ और 66 रुपीज में और एक डजन मिल जाता है, 66 रुपीज में और एक डजन मिल जाता है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितनी डजन की है ये हमें फाइंड करना है। अगर मान लो ऐसे समझ लेता है, इसमें नहीं गड़बड़ होती है बहुत बार। मैं देखो यहां पर एक मान लो कोई पर्सन ने 100 रुपीज लगाए और 100 रुपीज में 5 चॉकलेट आती है। 100 रुपीज में 5 आइसक्रीम, 5 चॉकलेट, मान लो चॉकलेट परचेस कर रहा है। एक चॉकलेट की कीमत 20 रुपीज, एक चॉकलेट की कीमत 20 रुपीज। एक चॉकलेट की कीमत 20 रुपीज आपने कैसे निकाला, आपने क्या किया, 5 लिया और इसको क्या किया, डिवाइड किया। 100 रुपीज दिया, 5 चॉकलेट लिया सर दुकानदार से, एक चॉकलेट का दाम लगा होगा, तो 1 चॉकलेट की प्राइस कैसे निकाली, तो ये लिया और इसको इससे डिवाइड किया। एक्चुअली ये क्या है, ये प्राइस है, ये है प्राइस, मेरी कीमत, मेरे पैसे। और ये क्या है, मेरे आर्टिकल, कितने आर्टिकल हम लोग बॉट कर रहे हैं, कितने आर्टिकल ले रहे हैं, ऐसा है कि नहीं। मान लो मैंने ये यहां पर समझे, ये समझ में आ रहा है आपको, ये पैसा है, ये आर्टिकल है, कितने चॉकलेट लिया। अब मैंने कहा यार कितने चॉकलेट आए होंगे, 5 चॉकलेट, कितने चॉकलेट आए, 5 चॉकलेट। तो मैंने कहा एक चॉकलेट की कीमत कितनी है, प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट कितनी है, 20, यानी एक चॉकलेट की कीमत 20 रुपीज है। समझ में आ रहा है, एक चॉकलेट की कीमत आपको अगर पूछा जाए कि 1 चॉकलेट की प्राइस बता दो, तो दैट टाइम आप लोग कहेंगे 20 रुपीज है। ठीक है, इसको चेंज करता हूं, कैसे चेंज करता हूं, ये यहां से गायब कर दिया। मैंने कहा 100 रुपीज में चॉकलेट लिए और एक चॉकलेट की कीमत है 20 रुपीज, नंबर ऑफ चॉकलेट कितने आएंगे, 5 आएंगे। आप 5 आएंगे, क्योंकि अब क्या हो रहा है, ये भी पैसा है, 100 यहां पर जो लिखा था वो भी पैसा है और ये भी पैसा है, ये टोटल पैसा है और ये एक चॉकलेट का पैसा है। तो हम लोग क्या करते हैं, वन सिंगल आर्टिकल की जो प्राइस है वो टोटल को डिवाइड करेंगे, नंबर पता चल जाएगा। सही है नहीं। तो आप बताओ इस सवाल में हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आर्टिकल फाइंड करना है, पैसा फाइंड करना है, पैसा फाइंड करना है, 1 डजन की कीमत फाइंड करना है कि नहीं, 1 डजन की कीमत। तो मान लेते हैं कि 1 डजन की कीमत, ऐसे समझ लो 1 डजन जो है उसकी कीमत है ₹X, ऐसे समझ लेते हैं 1 डजन की कीमत ₹X होगी, ₹X होगी। तो पहले कुछ डजन आते होंगे, पहले भी कुछ डजन आते होंगे, पहले कितने डजन मिलते थे, या अगर ये किसी ने पूछा तो क्या करेंगे, 1 डजन जो है ना, 1 डजन की कीमत ₹X है और हम लोग कितने पैसे देते रहते पहले भी, 66 रुपीज। तो नंबर ऑफ डजन कितने आते थे, नंबर ऑफ डजन कितने होंगे, पहले क्या करेंगे, 66 रुपीज को किससे डिवाइड करेंगे, X से डिवाइड करेंगे, 12 से थोड़ी डिवाइड करेंगे, 1 से करेंगे। 12 जाओ ही मत, वो तो उसने डजन डजन पहले दे दिया ना, तो 12 क्यों जाना है, 66 रुपीज को 1 से डिवाइड कर देंगे। अरे अभी मैंने यही बताया ना आपको, 100 रुपीज, 100 रुपीज, एक चॉकलेट कितने की, 20, कितने चॉकलेट मिल रहे हैं, 5, 5 मिले कि नहीं, कैसे निकाला, प्राइस 1 की उठाई और किससे डिवाइड कर दिया, 100 को डिवाइड किया। तो सेम यहां पर टोटल पैसा कितना है,
एक डजन की कीमत कितनी, एक्स, नंबर ऑफ डजन कितने होंगे, तो क्या होगा, इन दोनों का डिवीजन। ठीक है, यानी इस समय हम लोग इतने एग्स इतने डजन ले रहे थे, ऐसे मान लो। अब क्या हुआ, एक डजन की कीमत कम हो गई, कितने से कम हुई, 50 पैसा। अगर 50 पैसे से कम हुई तो आज की कीमत कितनी होगी, एक्स माइनस हाफ। अरे एक्स माइनस हाफ होगा कि नहीं, आज की कीमत तो एक्स माइनस हाफ होगी। सर तो आज कितने मिल रहे हैं, आज कितने मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे, 66 डिवाइडेड बाय कितना, एक्स माइनस 1/2, इतना मिल रहा होगा, एक्स माइनस 1/2। तो आप एक बात बताओ, कहां पर ज्यादा मिल रहा है, इस कंडीशन में ज्यादा एक आ रहा है कि यहां पर आ रहा है, सेकंड वाली कंडीशन में, फर्स्ट वाली कंडीशन में, सेकंड वाली में। ठीक है, हम लोग कहेंगे यहां पर ज्यादा मिल रहा है, किसके कंपैरिजन में, ऊपर वाली कंपैरिजन में। और कितने का ज्यादा आ रहा है, 1 डजन ज्यादा आ रहा है, 1 का मतलब एक नंबर। तो सीधा सीधा कंडीशन क्या बना, 66 एक्स माइनस 1/2 माइनस 66 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1। ये बना हमारा इक्वेशन। चलो ये स्टेप समझ में है कि नहीं, बता दो। क्या बता रहा हूं कि जो इक्वेशन बना 66 एक्स माइनस 1/2, 1/2 क्यों, 50 पैसा कम हुआ ना। ठीक है, और एक्स तो पहले ही चल रहा था, हमें वैसे एक्स की चाहिए, डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का। हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें नहीं जाना चाहिए कि सभी के सभी कैलकुलेशन करते रहो। हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। हमें क्या देखना है कि वो ऐसा नंबर होगा जिसमें से आप उस नंबर से उठा के किसको डिवाइड कर सकते हो, 66 को डिवाइड कर सकते हो, उसमें से आधा चला गया, आधा चला गया तो भी किससे डिवाइड होगा, 66 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो आप देखिए यार, पहले नंबर को पहले अच्छी तरह से देख लो। अब इसमें लक बाय लकीली हमारे पास एक ही ऐसा नंबर था जो डिवाइड कर रहा था। ठीक है, और वो सभी ने आंसर सही भी दिया है। अब तो 5 से कभी नंबर 66 डिवाइड होता है क्या, नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये आंसर गलत है। ठीक है, 7 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। 6 से डिवाइड होता है क्या, हाँ सर यही डिवाइड होगा। 8 से कभी 66 को डिवाइड होता है क्या, नहीं। तो खाली एक ही आंसर था, लेकिन एग्जामिनर इसमें चालाकी थोड़ा सा कर सकता है, दो ऑप्शन दे भी सकता है। बाय डिफॉल्ट यहां पर एक ही आंसर आएगा, बिकॉज 6 इज द नंबर जो 66 को डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। चेक करके बताता हूं आपको। मान लो 6 रुपए में से 50 पैसे चले गए, कितने रुपए बचेंगे, 5.5। 5.5 5.5 का मतलब होगा 11 डिवाइड बाई 2, 5.5, यानी 11/2 होगा। तो मैं 11 डिवाइड बाई 2 यहां पर अगर लिखता हूं 11/2, 11 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पर क्या लिखूंगा, 11/2 लिख सकता हूं ना। ठीक है, 11/2, 2 ऊपर जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या करेगा ये 66 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना, 11। और यहां पर तो 6 ही है, तो 66 डिवाइडेड बाई कितना, 6 होगा। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन देखोगे, 1 का डिफरेंस आते कि नहीं, इतना देखना। ये देखो 11 1 जार 11, 11 कितना, 6 जार, 6 इंटू 2 कितना, 12 माइनस ये 6 1 जार, ये कितना 11, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का, जो आना ही चाहिए। ठीक है, आना ही चाहिए। यहां पर बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है, एक नंबर है उसको उठाओ और आंसर दे दो। ठीक है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा सवाल आएगा जिसमें दो दो ऑप्शन सेटिस्फाई करने होंगे, उस केस में आपको ऐसे चेक करना है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अगर दो ऑप्शन रहते तो कैसे जाएंगे, इक्वेशन बना के ही सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन में ज्यादा क्वांटिटी उसमें से कम क्वांटिटी माइनस किया, डिफरेंस 1 का आया था, बिकॉज 1 डजन इज दिया था। ठीक है, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%, if the expenditure on a sugar has to be kept the same as the earlier, expenditure उतना ही रखा गया, the ratio between the reduction in the consumption हाँ and the original consumption is, reduce consumption कितना और ओरिजिनल कितना, इतना बता दो। reduce हुआ कंजम्पशन और किसका, ओरिजिनल का, ये वाला रेशियो बता दो। रिडक्शन इन कंजम्पशन और ओरिजिनल कंजम्पशन, इतना बता दो। बहुत बेसिक है, कुछ भी नहीं। और इससे क्या सिंपल है, कितना सिंपल है, वो डायरेक्टली तो सवाल कह रहा है कि रेशियो बताओ किसका, रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड ओरिजिनल कंजम्पशन, इसका बता दो। सबसे सिंपलेस्ट आंसर, व्हाट इज द परसेंटेज, एंड व्हाट इज द परसेंटेज, 1/5 25, 1/4, 1/4 इज ओनली आंसर। कुछ भी नहीं था इसमें, क्योंकि क्या करते हैं आप, देखो समझे। सर आप कह रहे हो ये 1/25 कैसे, अभी तक मैंने आपको यही पढ़ाया, रिड्यूस होगा, ऊपर वाला नंबर माइनस करता है। ऊपर वाला माइनस करने का मतलब क्या हो रहा है, ये नंबर से कम हुआ, ये डिक्रीज हो रहा है, इतना डिक्रीज हो रहा है। किसमें डिक्रीज हो रहा है, ये हमारा ओरिजिनल है, ये हमें पहले मिलता था, है कि नहीं, ऐसे कर रहे हो कि नहीं। तो उसने रेशियो भी क्या पूछा, रिडक्शन इन कंजम्पशन, कितना कम किया,
टू द किसके ऊपर, ओरिजिनल कंजम्पशन। ओरिजिनल कितना है, कम कितना कर रहे हैं, 1, तो 1/4 ही तो आंसर है, 25% का पहले ही मतलब है। ठीक है, तो 1/4 इज ओनली आंसर, सी इज द ऑप्शन, फ्री वाली मार्क्स। एक काम करते बेसिक से पढ़ते हैं ना फिर। ठीक है, ये तो डायरेक्टली था, बेसिक से बताता हूँ। चलो पहले कितने ले रहे थे, 100 रुपए। 100 रुपीज में कितना आता था, 100 kg, ऐसे मान लेते हैं 100 रुपीज में 100 kg। हमारे पास पैसे कितने हैं सर, 100 रुपीज ही है। 100 रुपीज है, 100 रुपीज में 100 kg आता था। अब प्राइस कितनी बढ़ गई, 25%, तो अब हो जाएगा 125 रुपीज में कितने आ रहा होगा, 100 kg। दोबारा देखिए, बेसिक से बता रहा हूं पूरा। तो अब हम लोग कहेंगे हमारे पास तो 100 रुपीज ही है, तो अब कितना आएगा, ये अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने, ऐसे सॉल्व किया था कि नहीं। ये अब कितना आएगा, तो इसका आंसर अभी आपने देखा कितना आंसर आया था एक्स का, 80 kg। 80 kg आया था। चलो पूरा देखते हैं, ये 80 kg आए कि नहीं। हाँ, यानी पहले हम लोग 100 kg खा रहे थे, आज हम लोग 80 kg ही खाते हैं। कम हुआ, कितने से कम हुआ, 20 kg। हम लोग कहेंगे कंजम्पशन तो कम हो गया, 20 kg। अब कंजम्पशन 20 kg कम हो गया, तो ये हो गया रिडक्शन इन कंजम्पशन। कम कितना हुआ, उनको क्या चाहिए, ओरिजिनल कंजम्पशन पहले कितना था, 100 था, तो डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा, 100। अब 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक मिनट, 1:5 आएगा, हाँ सही। कंजम्पशन टू ओरिजिनल ना 20, और ये कितना आएगा, 1:5 आ रहा है, सॉरी यार, हाँ 1:5 आएगा। 1:5 क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्राइस था, इंक्रीज को देखा ही नहीं, क्या था, इंक्रीज प्राइस था। इंक्रीज में क्या कर रहे थे, ऐड, ये नंबर आके इधर क्या करता था, प्लस, एडिशन करना पड़ेगा, 1/5 इज द आंसर, 1/5 इज द करेक्ट आंसर, सही। ये चेंज कर दीजिए, इंक्रीज था, इंक्रीज दिया था, तो इंक्रीज में 1/5 ऊपर वाला नंबर नीचे लेके ऐड करते हैं। ये डायरेक्टली इसमें पूरा क्लियर हो रहा है, हाँ, कि पहले 100 रुपीज था, अब 125 में 100 मिला, तो आज हम लोग 80 kg ले रहे हैं, तो कम तो लिया, तो कम कितना लिया, तो 20 kg हो गया। किसके ऊपर हुआ, 100 के ऊपर हो गया, तो आंसर कितना बना, 1/5। और इसमें क्या हुआ कि डायरेक्टली आपने 25% का परसेंटेज ले लिया, वो था 1/4, लेकिन इंक्रीज दिया था, तो इंक्रीज में क्या करते हैं, ऊपर वाला नंबर डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं। ठीक है, ऐसा। चले आगे बढ़ू, ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये वाला सवाल लास्ट सवाल है इस टाइप का, उसके बाद में पैटर्न चेंज हो गया। लॉजिक समझ में आ रहा है, कुछ अलग ही खेल रहा है, हाँ थोड़ा ध्यान से उसको समझना है। ट्रिक से अगर डायरेक्ट डायरेक्ट लगाने बैठेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो आंसर भी आ जाए, महसूस नहीं होगा, फीलिंग नहीं होगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखो एक नॉर्मली बात बताऊं, हमारे पास पैसे कितने होते हैं, ऐसे समझ, एकदम बेसिक से समझा दो। पैसे कितने हमारे पास, 100 रुपीज, ओनली 100 रुपीज। 100 में हम लोग कितना केजी पहले ले रहे थे, 179 सर, 117 kg। ठीक है, 100 रुपीज में 117 kg, 117 kg पहले परचेज कर रहे थे, ऐसे मान लो। प्राइस एकदम से ड्रॉप हो गया, कम हो गए। अब प्राइस कितने परसेंट से कम हुआ, 35% से कम हो गया। 100 में से 35 माइनस कर दो, कितना, 65। आज के डेट में, डायरेक्ट सवाल पे जा रहा हूं, डायरेक्ट सवाल पे आ रहा हूं, आज के डेट में 65 रुपीज में कितना केजी आता है, 117 kg आता है। प्राइस कम हो गए ना, तो प्राइस कम हो गया तो 100 में से कम होगा, तो 100 में से अगर मैं काम कर दूं तो कितना हो गया, 65। 100 में से 35 कम करेंगे तो कितना हुआ, 65। तो 65 रुपीज में 117 kg आता है। अगर 65 रुपीज में 117 kg आता है, हमारे पास पैसा कितना है, 100, तो हम लोग कहेंगे 100 में कितना आता है, तो जरा निकालते हैं। अब 100 में कितना आता है, ये जरा पहले निकालते हैं, और वो जो निकालेंगे वो कितना ज्यादा है फिर माइनस करते हैं, जितना ज्यादा है, तो वो डायरेक्टली भी कर सकता है, लेकिन पहले इससे चलते हैं, ठीक है, आराम से देखिए। तो अब अगर इसको सॉल्व करूंगा तो डिवाइड होगा, कहीं ना कहीं तो कुछ होगा क्या, देखते हैं होगा ना कैसे, 5 से डिवाइड होगा सर, 5 से करेंगे तो कितना, 13 5 सर, और ये कितना, 20, 13 से सामने डिवाइड होगा, हो जाएगा कितना, 13 9 जार। ठीक है, अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो 13 1 जार 13, और 13 कितना, 9 जार, और 9 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी, 180 kg हो गई। यानी आज हम लोग कितने परचेस कर रहे हैं, 180 kg। तो हम लोगों ने तो ज्यादा परचेस कर लिया, तो कितना एक्स्ट्रा परचेस किया, अगर ये किसी ने पूछा तो दैट टाइम क्या करेंगे, 180 में से कितना माइनस करेंगे, 117, देन 63 kg ऐसे आया। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या किया, 35 35% से ड्रॉप हुआ,
तो हमारे पास 100 है, 100 में से 35 चला गया तो हमारे पास 65 रुपीज में आ रहा है। 65 में 1117 आता है। हम लोग की 100 में कितना आएगा, तो 100 में कितना आएगा इसका वैल्यू निकाला 180 और कैलकुलेशन करें। दूसरा और एक तरीका था, और एक ऐसे था शायद, ठीक है समझ देख लेते हैं ट्राई। 65 रुपीज में 117 केजी आता है, तो 35 रुपीज में कितना आएगा, ऐसे लगा के देखते हैं। ठीक है, 65 रुपीज में 1170 आता है, तो 35 रुपीज में कितना आएगा देखते हैं। अगर मान लो 5 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना होगा 13, और ये 5 से डिवाइड करूंगा तो 7000, और 13 1000, 13 कितना 9000, और 9 इंटू 7 कितना होता है 63, क्योंकि ये तो डायरेक्टली लग जाएगा। अब ये सर ऐसे क्यों डायरेक्टली लगा रहे हो, आप बात बताओ। एक्स्ट्रा तब मिलेगा जब जितनी प्राइस कम हुई होगी। प्राइस कितने से कम हुई है 35 से, तो 35 से कितना मिलेगा वही मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो दैट में ऐसे लगा सकते हैं। इसमें और स्टेप थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहला बेसिक कैलकुलेशन था, सेकंड कैलकुलेशन आपका क्वांटिटी के ऊपर चल रहा था, क्वांटिटी एक्सपेंडिचर ऐसे चल रहा था, ऐसे देखना है। रब करूं, ठीक है समझ में आओ। चलो टाइप नंबर 3 करके लगाइएगा, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 करके लिखना। पहला मतलब बेसिक कैलकुलेशन की मुझे परसेंटेज का कैलकुलेशन है। नेक्स्ट टाइम मतलब मुझे थोड़ा सा कंपैरिजन है कि पैसा कितना दे रहे, क्वांटिटी कितना आ रहा है। टाइप नंबर 3, अब मैं यहां से पूरा स्टोरी बना के बढ़ाऊंगा। ठीक है चलता है, तो एक बच्चे की लाइफ की हम लोग स्कूल लाइफ में जा रहे हैं, ऐसे मान के चलो। स्कूल लाइफ में क्या होता है उससे रिलेटेड करता है। बेस्ड ऑन द टाइप नंबर 3, बेस्ड ऑन द पास एंड फेल, ऐसे लगा दो बेस्ड ऑन द पास एंड फेल, ये वाला हेडिंग लगा देना। दुनिया में एक फेमस बुक लिखी गई है, कभी टाइम मिले तो जरूर देख देना। बुक का नाम है, मराठी मध्ये है बुक, तो मैंने मराठी में पढ़ी थी तो उसका नाम भी वैसे लिखा मुझे। 10th मध्ये नापास झालेल्या मुलांची गोष्ट, 10वीत फेल झालेल्या मुलांची गोष्ट, मतलब ऐसे लोग जो 10th में फेल हुए थे। आप जब वो बुक रीड करोगे तो आपको कमाल लगेगा, इतने ग्रेटेस्ट लोग 10th में फेल हुए। अमिताभ बच्चन जी 10th में फेल थे, सचिन तेंदुलकर 10th में फेल थे, ठीक है बहुत सारे लोग जिनकी उम्र 10th में फेल थे, इन लोगों की बात। लेकिन सर ये सक्सेसफुल हो गए, रीजन है कि आप पीछे क्या होते उसके ऊपर कभी भी आपकी स्टोरी डिपेंड नहीं होती। आप आगे कैसे अपने आप को बना के रखते उसके ऊपर डिपेंड होता है। आपको कुछ लगेगा कि इसको कुछ नहीं आता, ये तो मेरा क्लासमेट था, ठीक है बचपन में फेल होता था, लेकिन लाइफ का कुछ अलग ही नियम है। देखोगे तो वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, ज्यादा सक्सेसफुल है। रीजन क्या है, वो कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, उसको पता चल रहा है कि मेरे फेवरेट क्या है, मुझे क्या पसंद है, उसके ऊपर काम कर रहा हूं। आज हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे वो कहीं ना कहीं ऐसे रहेंगे, बच्चों की कहानी पढ़ रहा है। सर एक बच्चा है उसको कम मार्क्स मिले, एक बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिले, तो आप मान लो कोई भी बच्चा एग्जाम में जा रहा है, आपके सामने लग रहा है दोनों डायग्राम, ये कितना मुस्कुरा रहा है, बत्ती सी दिखा रहा है अपना, ठीक है। यहाँ पर एक बेचारा चुपचाप है, पेरेंट्स के सामने फेल हो गया तो पेरेंट्स उसके एकदम अकड़े हुए हैं कि क्यों ना मैं करूं। तो मान लो कोई एग्जाम अगर होती है, एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने आते हैं, हाँ मतलब परसेंटेज, परसेंटेज में अगर करेंगे तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑलवेज 100। कोई भी बच्चे को 100 से ज्यादा मार्क्स कभी भी नहीं मिलते, ठीक है एकदम 100, ठीक है। और कितने सबसे कम मिल सकते हैं, मिनिमम 0, 0 से कम नहीं आ सकते, बिकॉज अगर हम लोग कहीं पर भी मार्क्स की बात करें परसेंटेज में, तो ये हमारा एक दायरा हो गया कि 100 से ज्यादा नहीं मिलेगा और 0 से कम नहीं मिलेगा परसेंटेज में। सर निगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम में, बट निगेटिव होता है तो 0% ही आता है, वो 0 उससे नहीं, हाँ परसेंटेज में वही आएगा। 100% से बता देता कोई एग्जाम का स्कोर नहीं बता रहा है, तो एक ऐसे सवाल आएंगे, बच्चा स्कूल में जा रहा है, पासिंग कितने पे, कितना ज्यादा कितना कम, ये वाला टाइप, ठीक है। उसमें कुछ भी अलग नहीं है, छोटा परसेंटेज का कंसेप्ट उससे बना सकता है। चलो पहला सवाल आपके सामने रखता हूं, ये वाला सवाल है। अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 32% मार्क्स टू पास इन द सब्जेक्ट, यानी एक स्टूडेंट को सब्जेक्ट में पास होना है, कितना चाहिए 32%, और किसके लिए, पास होने के लिए। यार सब्जेक्ट में पास हो गया 32%, फिर क्या कह रहा है, इफ ही गेट 79, अगर इफ ही गेट 79, हाँ फेल बाय 33 मार्क्स, अगर 79 मिले तो कह रहा है वो फेल हो जाएगा। और क्यों फेल होगा, रीजन है कितने मार्क्स से, 33 मार्क्स से फेल हो जाएगा। देन व्हाट वाज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में कितने ज्यादा मार्क्स होंगे, ये हमें पूछा गया है। एक बात बताओ, मैक्सिमम मार्क्स तो पता नहीं है, लेकिन परसेंटेज मैक्सिमम बता सकता हूं। कितने मैक्सिमम परसेंटेज होता है 100%, ये तो मैक्सिमम हम लोग निकालेंगे। अब एक मान लो, कभी बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना, स्कूल वाला पेपर जो था स्कूल कॉलेज में, अगर बोर्ड की एग्जाम चल रही हो और उसको पता है मैं तो फेल ही होने वाला हूं, ऐसे लाइन लिख के आता है, भगवान के भरोसे पास कर देना सर, ठीक है आपका ये होगा आपका वो होगा, बहुत लिख के आता है। अब कोई दयालु आदमी होगा तो पिघल भी जाएगा, चलो वो इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो पास भी करवा देता है। तो बहुत बार कहते क्या पास का, ऐसे ही जाने देता है। तो ये बच्चा पास हुआ है फेल हुआ, ये इतना बताओ मुझे,
फेल हो गया, फेल हुआ, कितने मार्क्स मिलने के बावजूद भी फेल हो गया, 79 मार्क्स मिला सर तो भी फेल हो गया। ठीक है, तो मान लो आप ही स्कूल टीचर हो, आप कहते हैं मेहरबान कर देते हैं, ठीक है चलो एक्स्ट्रा पैसे में, आप उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स दोगे, कितनी जोड़ कर दे भाई तू पास हो जा। तो मैंने कहा 79 में अगर मैं 33 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 112, 1112। तो 112 यानी 1112 जो होंगे उसमें पास होगा, और पास होगा तो परसेंटेज कितने बने होंगे, 32। तो बात होगी फिर 32% जो बन रहे हैं उसकी मार्क्स की वैल्यू है 79 प्लस ये कितना होगा 33, यानी कितना 112। तो 112 मार्क्स मार्क लेके कोई बच्चा पास हो सकता है, ये हम लोग कह सकते हैं कि 32% का मतलब इतना मार्क्स होता है। तो हमें पूछा मैक्सिमम बताओ, और मैक्सिमम का मार्क्स पता नहीं लेकिन परसेंटेज तो पता है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, यानी ये सॉल्व। स्टेप समझ में आ रही है, ठीक है, ये आगे यहाँ पर आप जानते हो आप यहाँ से क्या करते हैं, आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन एंड क्रॉसेस मल्टीप्लिकेशन, मतलब यार कहां से डिवाइड, किससे डिवाइड करें, नंबर थोड़ा देखिए ऐसे कोई डिवाइड होने लायक लग रहा है, ठीक, राउंड अप तो नहीं होगा, 32 का कोई मल्टीपल है क्या, नहीं है, चलो 4 से तो डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करूंगा तो 8000 होगा, और इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 25 होगा, 25 आपस में डिवाइड नहीं कर सकते, ऊपर 8 ही जाना पड़ेगा 8 को। अगर 8 से इधर मल्टी डिवाइड करता हूं, 8 1 जार 8 हो जाएगा, और 8 1 जार 8, 8 जाने का बचा कितना 3, और 3 पे 2 लग जाए, तो 3 पे 2 लग जाए मतलब 32, 8 4 जार, तो बात हो गया 14 और 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू 14 इंटू 25, और 14 इंटू 25 का मल्टीप्लाई 25 4 जार 100, जीरो दिया 10 कैरी 25 जार 25, और 10 कितना है 35, तो 350 इज द आंसर, मैक्सिमम मार्क्स थे उस सब्जेक्ट के 350, ऑप्शन ए इज द आंसर। चले अगला सवाल, 2 मिनट का टाइम सेट करना, कुछ भी नहीं है ना, खाली नाम के लिए, और वो हर बार एक ही मेथड से सॉल्व होगा, ये ऑप्शन है, और किसी का, संग्राम, अनिकिता, और कोई स्टूडेंट ना, देखो मैथ्स कभी नहीं कहता कि फॉर्मूला याद करो कोई ट्रिक्स, मैथ्स कहता समझो पहले क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये समझ रहा है तो फिर कहीं से भी उठा लेंगे आंसर बताएंगे। रीड किया सभी ने, क्या बताएगा, अ कैंडिडेट हु स्कोर 30% एंड फेल बाय द 10 मार्क्स, यार परसेंटेज तो अच्छे मिल रहा है, मतलब परसेंटेज दिखाने के लिए 30% है, लेकिन फेल हो रहा है कितने से 10 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स दे दो सर उसको, पास हो जाएगा वो तो, ठीक है। फिर कह रहा है वाइल द अनदर कैंडिडेट हु स्कोर 40% and get pass by and more marks 40% marks and get 50 more than the minimum passing marks, ठीक है, एक कैंडिडेट को नहीं किया 40% मिले तो पास हो गया, ठीक है, और कितने से पास हो गया कह रहा है 15 से ज्यादा से पास हुआ, मतलब मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, पास के लिए मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए ये बता दो, एक काम कर दे, पासिंग का मार्क्स पता नहीं ना, एक्स मान लेता, एक्स मान के चलते, अब एक्स मान लो, अगर एक्स माना तो पहले वाले को कम मिला या ज्यादा मिला, कम मिला, कितना कम मिला 10 मार्क्स कम मिला, हमारा एक्स नंबर है ऐसे मान लो, अगर 10 मार्क्स कम मिला और कितने परसेंटेज का मिला, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 30% की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी x-10, क्योंकि एक्स तो हमारा पासिंग मार्क्स है, और दूसरे ने कहा कि मुझे तो 40 मिले, अब 40% मिले लेकिन पासिंग से तो ज्यादा मिले, पासिंग से कितना मिला एक्स प्लस कितना मिला 15 मिला, और हमें तो खाली एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स को ऐसे निकाल लेंगे, स्टेप समझ गई। अब यहां से आके आप लोग कहते सर आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को कुछ नहीं कर सकते हम लोग, खाली इसको डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करेंगे तो 0 0 परसेंटेज कैंसर, अब 4 जाएगा इधर मल्टीप्लाई, 3 जाएगा इधर मल्टीप्लाई, अब 4 ने मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू एक्स कितना 4x, माइनस 4 इंटू 10 कितना 40, इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 3 इंटू 15 कितना 45, बन गया आंसर, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, और जो -40 इधर आएगा तो क्या करेगा प्लस, कितना आंसर है 85, 85 ओनली आंसर, 85 वाला ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन नंबर सी। चलो और एक मेथड बताता हूँ, और एक मेथड है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, दूसरी मेथड भी शेयर कर रहा हूँ, ये अच्छी लगी, एकदम सिंपल है, इधर उधर प्रेजेंट करो आंसर, एक मेथड है समझेगा, 2 मिनट लिखना मत हाँ? एक बात बताओ, एक को 30 मिला और दूसरे को 40 मिला, 30 और 40 में डिफरेंस है ना, कितने का है 10% का डिफरेंस है, ऐसे लिखता हूँ 10% का डिफरेंस है 30 और 40 में, मार्क्स में भी डिफरेंस होंगे फिर,
एक ने ज्यादा मिला, एक ने कम मिला, कितने का डिफरेंस होगा? देखिए कैसे, मोर और लेस, मोर और लेस, मोर और लेस अपोजिट है, अपोजिट में करनी एडिशन, सेम सेम में करते हैं माइनस, सेम सेम में करने माइनस, एक जगह पर मोर है एक जगह पर लेस है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपोजिट में करेंगे प्लस और सेम में करेंगे माइनस, एक जगह पर लेस है एक जगह पर ज्यादा है, तो दोनों की क्या करेंगे? एडिशन, एडिशन। तो बताया 10 प्लस 15 कितना? 25। तो हम लोग कह सकते हैं 10% का मतलब 25 मार्क्स है, 10% का मतलब 25 मार्क्स है। अगर 10 का मतलब 25 मार्क्स, तो 30 का मतलब तो मैं डायरेक्ट भी कहूंगा, 10 का मतलब 25, तो 30 का मतलब 3 से डबल करना, तो 30 का मतलब कितना होगा? 75। यानी उस बच्चे ने जो जिसको 35%, 30% मिले थे, वो तो मैं 75 मिला है, फेल हुआ ना वो? कितने से फेल हुआ? 10 मार्क्स से, तो 10 दे दो उसको एक्स्ट्रा। अगर मैं उसको 10 दूंगा एक्स्ट्रा मार्क्स, तो पास होगा कि नहीं? तो बताओ पास कितने? 85। तो 85 इज ओनली आंसर, ऐसे निकाल सकते हैं। जो पीओ की पढ़ाने में मुझे हंसी आ रही है कि क्या सिंपल सिंपल सवाल, बहुत सिंपल आते थे। गड़बड़ क्या है ना, वो नहीं है लास्ट तक नहीं बने रहते हैं, देखते नहीं तो आप पीवाई की देखोगे आपको लगेगा सर बहुत बेसिक लेवल आता है, खाली कंबाइन होता है, इतनी दिक्कत है। यानी वो परसेंटेज जो भी टॉपिक है सभी को कंबाइन कर देगा, ठीक है, उस समय कंसेप्ट पता होना चाहिए, हाँ इसका ये भी था। लेवल बहुत सिंपल रहेगी आपके एग्जाम में, ठीक है। ये एक मेथड, ये एक मेथड, जो अच्छी लगी उससे जाना है, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ू। चले अगला सवाल, 1 मिनट, स्टार्ट। पहले रीड कर ले। अ स्टूडेंट रिक्वायर 36% मार्क्स टू पास इन द एग्जामिनेशन, 36% मिले तो पास हो जाएगा, एंड ही स्कोर 24% मार्क्स, तो फेल होगा? 36 में पास है तो 24 में क्या होगा? फेल ही होगा। अब फेल तो हुआ, और कितने से फेल हुआ? 18 से। तो उसने पूछा पासिंग के मार्क्स बताओ, सबसे आसान सवाल, सबसे सिंपलेस्ट। अरे ऐसे सवाल डायरेक्ट डायरेक्ट बनाना चाहिए। खाली एक बात बताऊं, हम्म, अगर उस बच्चे को 36% मिलते तो वो पास कहता है, और 24% मिला तो फेल होगा डेफिनेटली। सवाल है फेल तो हुआ, हम लोग तो मानते हैं, कितने परसेंट से फेल हुआ, ये सवाल पहले बताएंगे। 12% से। अब 12% से फेल होना, लेकिन मार्क्स से कितने से बता रहा है? 18 से, तो 12% का मतलब हो गया 18 मार्क्स, ऐसे होगा। 12% का मतलब 18। आपको पूछा पासिंग बताओ कितने मार्क्स की थी, तो 36% ही था ना पासिंग का, तो इसकी वैल्यू कितनी, ऐसे सवाल बना, ठीक है। तो दैट टाइम क्या होगा, सॉल्व करते समय 12 वन जा 12 कितना, 3 जा, तो 3 जाके इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, 18 × 3 कितना यार, 54, 54 इज ओनली आंसर। आज क्या पढ़ रहे हैं, आज ऐसे थीम बन रहे हैं कि चलो स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, धीरे धीरे फिर जॉब वाले सवाल, सैलरी लगी सर, ठीक है, सैलरी लगी, फिर सैलरी लगी, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, इसके बाद में सैलरी आ रहा है, खर्चा भी चल रहा है, फिर वो ग्रोथ करना चाहता है, तो कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग कैसे लगता है, फिर ग्रोथ करते समय फिर आगे की एक एक टाइप, हाँ, कि अलग अलग फ्रूट्स ला रहा है, फिर एक्सपेंसेस कैसे बढ़ेंगे घर में, ठीक है, ऐसे समझना है। चलिए नेक्स्ट पे, सबसे सिंपलेस्ट था, अगला सवाल, 1 मिनट टाइम, स्टार्ट। पहले रीड कर लेते हैं। अ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल बाय 40 मार्क्स, 45 मार्क्स। 30% मार्क्स मिलते हैं लेकिन फेल हो जाता है, कितने मार्क्स से? 45। ये परसेंटेज ही मार्क्स है, ध्यान में रखना। अनदर स्टूडेंट स्कोर 42% मार्क्स एंड स्कोर 45 मार्क्स मोर देन द पासिंग। एक को तो 42% मिले लेकिन पासिंग से ज्यादा मिल गए सर, ठीक है। देन फाइंड द पासिंग मार्क्स, मार्क्स पासिंग के कितने हैं, वही सवाल, उसी जैसी स्ट्रेटेजी। एक्स मान के सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंस लेके सॉल्व कर सकते हो। ओके चलो और भी देखते हैं। सर मैंने अभी आपको समझाया था, मैं खाली पहली वाली प्रेजेंट कर देता हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा। हमें पासिंग के मार्क्स चाहिए, तो सर पता नहीं तो एक्स मान के चलते हैं। एक्स मानेंगे तो पहले को मिला था 30%, और 30% मिला तो उसको कम मिला होगा, और कम मिला तो एक्स माइनस कितना, 45, ऐसे लिखा होगा पहले स्टेप में। दूसरी बार उसको ज्यादा मिल गया, दूसरे कैंडिडेट को 42%, और कितना पासिंग से ज्यादा मिला, एक्स प्लस 45। तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर अपने आप आ जाएगा, ये एक तरीका है, ठीक है। ये एक ऐसी मेथड है कि जिसमें आप पूरा सॉल्व करोगे तो अपने आप आपके पास आंसर आएगा। हम लोग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने खाली इतना कहना है कि एक जगह पर कम है और दूसरी जगह पर ज्यादा है, कितने का डिफरेंस है, 12%। और 12% का अगर डिफरेंस है तो मार्क्स में भी डिफरेंस होना चाहिए, तो मार्क्स में कितना, मोर और लेस, मोर और लेस, दोनों की क्या करेंगे, एडिशन, ऐसे जाना है। तो यार बताओ एडिशन कितनी हो जाएगी, 90।
तो 12% का मतलब 90 है। बस मुझे देखना मैं 30 बनाऊं या कुछ कैसे बनाऊं। 30 बनाना आसान है, ठीक है, देखो कैसे है। 30 बनाना आसान क्यों है, तो आप इसको ऐसे भी सेम भी लिख सकते हो ना। 12% का मतलब 90, तो 30% का मतलब कितना, ऐसे पहले निकाल लेंगे और फिर उसमें जो ज्वाइन कर देंगे एडिशन। तो अब ये सॉल्व करते समय 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 जार, और 6 कितना यार 5 जार, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 45, और 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 225, यानी पहले इस समय उसको कितना मिला होगा 225 मार्क्स, लेकिन वो तो फेल ही हो गया था सर। अब फेल हुआ तो ज्यादा दे दो, इतने मार्क्स कितने देने हैं 45, अब 45 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 270, तो 270 इज ओनली आंसर। एक ये तरीका है, और दूसरा ये भी अच्छी मेथड है, इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका रिवर्स भी आएगा, परसेंटेज बताओ क्या होता है पासिंग, ऐसे भी आएगा, आगे कंटेंट है। नेक्स्ट, पहले रीड करते हैं, देखिए स्टूडेंट ऑनलाइन में देखना है, फास्ट नहीं हो रहा है ना, सभी को अच्छा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सिंपल लेवल है तो मैं उसी प्रकार से जा रहा हूं। अगर आपको लगा सर समझ नहीं आ रहा, रुका देना। हाँ, अ स्टूडेंट गेट 20% मार्क्स एंड फेल बाय 30, ठीक है। अनदर स्टूडेंट गेट गॉट 32% मार्क्स एंड स्कोर 42 मोर देन पासिंग मार्क्स, फाइंड द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। पूरा कॉपी है, अभी जब जैसे बताया वैसे ही है। नन ऑफ दिस, ओके चलो, ये नन ऑफ दिस करते हैं। नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस में नंबर क्या आ रहा है 150, 12%, मतलब ये 20 और 32, 12%, और 12% की वैल्यू हमें पता है कितनी वैल्यू हो जाएगी दोनों की एडिशन 72, 12% का मतलब 72, तो 1% की वैल्यू बता सकता हूँ, 1% की वैल्यू 6, अगर 1% की वैल्यू 6 है तो यहां पर तो 20% मिले थे, तो 20 इंटू 6 कितना 120, यानी उस जगह तो 120 मार्क्स थे, और 120 मार्क्स थे तो भी फेल हुआ था 30 से, तो 120 में 30 ऐड करेंगे तो पास होता, यानी कितना 150, 150 पासिंग था ऐसा, ठीक है। तो 150 यानी नन ऑफ दिस वाला सही आंसर। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक एक्स तो बांध के चलना है यार, ठीक है, वो इतना तो भी आना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा सा टाइप अभी बदल गया, इसमें हिंदी इंग्लिश, हाँ फेल इन द ना, ठीक है, पैटर्न पहले समझ लो। इसका एक कंसेप्ट है, और ये बहुत डेप्थ में आता है डीए वाले पैटर्न में, अभी तो हमारे पास सिंपल होगा। अब ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, समझेंगे। एक क्लास में कुछ स्टूडेंट है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक स्टूडेंट का नाम है डी, और एक का नाम है ई। लिखना मतलब आराम से समझिए ये कंसेप्ट कैसे आएगा। अगर मान लेते हैं कि इंग्लिश के टीचर क्लास में आ गए, और इंग्लिश के टीचर ने पूछा कि यार बताओ कितने स्टूडेंट इंग्लिश में पास थे, पास वाले बच्चे खड़े हो जाओ। अब पास वाले जितने भी स्टूडेंट का नाम लिया उसमें ए आया, सी में भी हाथ आ गए, और ई भी आ गया, इन्होंने कहा कि हम लोग पास है सर इंग्लिश में। अब थोड़ी देर बाद ये हुआ, मैथ्स के टीचर आए, मैथ्स के टीचर ने आया और मैथ्स के टीचर कहने लगे चलो यार मैथ्स में कितने लोग पास है वो बताओ, तो बी वहां पर आ गया, सी आया और डी भी आ गया, ये लोग आ गए, इन्होंने कहा कि हम लोग मैथ्स में पास है। अब हुआ थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल आ गए, अब प्रिंसिपल आने के बाद में ये नहीं कहेंगे कि मैथ्स और इंग्लिश बताओ, प्रिंसिपल कहेंगे पास कितने लोग हुए वो आ जाओ, पास कितने हुए हैं, ठीक है, या दोनों में पास होने वाले बताओ, तो बताओ कितने लोग आएंगे। खाली सी नाम का पर्सन मिलेगा जो दोनों जगह पर नजर आ रहा है, सी नाम का पर्सन मिलेगा, मैं तो दो मैं ही पास हूं, ठीक है, नजर आया कि आपने देखा यहां पर पास यहां पर पास। हमारा लॉजिक हमारा सिस्टम कहता है कि एक सब्जेक्ट भी फेल है तो भी आपका रिजल्ट फेल आएगा, ठीक है, क्योंकि उस समय आपको पास का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। इस केस में अगर ऐसे सवाल आ गए, हर फैक्टर पास 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 चल रहा है, अब मैंने यहां पर पूछा टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, टोटल बता दो। अब इसको देखते समय टोटल तो हमारे सामने वैसे ही पता है, डायग्राम देखेंगे ना तो 5 ही तो लोग हैं, लेकिन जब ये लेवल को लिखा जाता है तो हमारा पूरा दिमाग ऐसे कहता है इसमें कितने हैं 3 है, यहां पर कितने हैं 3 है, और यहां पर कितने हैं 1 है। जब आप इसका एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा 7, लेकिन 7 है क्या नहीं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं
5 है, तो 5 का आंसर कैसे लाएंगे? टोटल पासिंग। तो इन दोनों की क्या करनी है? एडिशन, यानी 3 + 3, और उनमें से ये क्या करना है? माइनस। क्यों माइनस किया? बिकॉज ये दोनों जगह पर आ रहा था, बार बार आ रहा था, उस केस में हम लोग माइनस कर देते हैं। तो माइनस किया तो टोटल कितना आया? 5। इस प्रकार से आया। ठीक है। अगर मैंने इसमें पूछा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल कितने, आंसर इज 4 आएगा। क्यों 4 आएगा? खाली एक ही बच्चा पास हुआ, वो भले ही एक सब्जेक्ट में पास हुआ, उससे मतलब नहीं, फेल तो 4 आएंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। सेट थ्योरम करके एक कंसेप्ट आता है, सेट थ्योरी, सेट थ्योरम। में भी आप में से किसी का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड अगर होगा तो उन्होंने ऐसे वर्ड सुने होंगे, सेट थ्योरी करके होता था। तो वो कंसेप्ट बहुत ज्यादा लगता है डीए वाले पैटर्न में। अभी हम लोग डीए नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम लोगों को एक बेसिक ही रूल पढ़ना है परसेंटेज में, बट कहीं ना कहीं ये वहां पर आता है केसलेट वाले इसमें। जो बार बार आ रहा है उसको माइनस करना है, ठीक है, इतना देखना है। और ओनली वर्ड नहीं देना चाहिए, ओनली का मतलब वही सिर्फ, हाँ, ये देखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ता हूं, देखिए पहला सवाल आपके सामने। इन एन एग्जामिनेशन, हाँ, इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ द कैंडिडेट फेल इन इंग्लिश, इंग्लिश में 53% फेल हो गए। 45% 45% फेल इन हिंदी, ये भी कह रहे हिंदी में फेल हुए। 15% फेल इन बोथ, बोथ सब्जेक्ट, दोनों में फेल हो गए 15%। द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु पास इन बोथ, पास इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज, तो इंग्लिश एंड हिंदी मिला के पास कितने हुए? अब थोड़ा एक बात लॉजिक देखिए। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं यार, ई बार का मतलब है फेल, इंग्लिश में फेल कितने हुए? इंग्लिश में फेल कितने हुए? 53। और फिर वो हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में फेल कितने हुए? 45। अब मैंने कहा बोथ फेल, बोथ फेल कितने हुए, मतलब इंग्लिश एंड हिंदी 15% फेल हो गए। ठीक है, हमें तो पासिंग निकालना है। तो पासिंग निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअली फेल कितने हुए, तब जाके पास मिलेगा। तो एक्चुअली फेल कितने हुए, तो इसके लिए क्या करेंगे? इन दोनों की क्या करेंगे? एडिशन। क्यों एडिशन करेंगे? बिकॉज ये नंबर तो इन्हीं में से होंगे ना, दोनों जगह पर आए हुए हैं। तो यहां पर एडिशन किया, देखो मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, टोटल फेल पहले निकाल लेता हूं, टोटल लोग फेल कितने हुए। अब टोटल फेल होने के लिए इन दोनों की करते हैं एडिशन, और एडिशन करने के बाद ये नंबर इसमें से क्या होगा? माइनस। तो कंसेप्ट बनेगा 53 + 45 माइनस कितना? 15। तो बताओ यार कितने एडिशन होगी, इनकी एडिशन कितनी होगी? 198, 98 पूरा कैलकुलेशन। ठीक है, अगर 98 हो रहा है, हाँ, मतलब इनकी एडिशन 98, और 98 में से 83, 53, 15 माइनस किया, कितना होगा? 83% लोग फेल हो गए। अगर 83% फेल हो गए तो पास कितने होंगे? 17, क्योंकि पास के लिए 100 में से माइनस करेंगे, तो पास निकालने के लिए करेंगे 100 में से 83 माइनस। ठीक है, तो 17 इज द ओनली राइट आंसर, ये वन। ठीक है, तो 79 बी ऑप्शन। यस। इन एन एग्जामिनेशन 52% कैंडिडेट फेल इन इंग्लिश, हाँ, 42% फेल इन मैथमेटिक्स, 17% फेल इन बोथ सब्जेक्ट, देन व्हाट इज द पास इन बोथ सब्जेक्ट? सेम है, कॉपी है पूरा। ठीक है, एज इट इज है कि नहीं? बताओ इसका और इन दोनों का क्या करेंगे? इन दोनों की क्या करेंगे? एडिशन। एडिशन कितनी हो गई? 94। 94 में से 17 क्या करेंगे? माइनस। तो फेल वाले कितने होंगे? 77। तो पास वाले चाहिए, तो 77 किस में से माइनस करेंगे? 100 में से। 100 में से 77 माइनस करो, कितना आएगा? 23 पास। तो बन गया आंसर 23 वाला, आंसर डी है। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं। चले आगे बढ़ू, एक लास्ट सवाल लेता हूं, फिर यहां पर रुकता हूं, फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यस। सॉरी, पेरेंट्स मतलब बाहर भी कुछ लोग वेट कर रहे हैं, इस वजह से इसमें बताइएगा। आप लोग बताओ आंसर क्या दोगे, लास्ट सवाल आज का, है ना? कल इसको कंटिन्यू कंप्लीट करता है। अभी थोड़ी सी लाइन चेंज हो गया ना, इसका बोलने का तरीका ही चेंज हो गया, समझा नहीं। इन एन एग्जामिनेशन 45% स्टूडेंट, 45% ऑफ द ऑल स्टूडेंट हु अपीयर आर बॉयज, सभी स्टूडेंट का जो 45% होगा वो बॉयज है, एंड रेस्ट आर गर्ल्स, रेस्ट आर गर्ल्स। देखो ऐसे समझ लो, स्टूडेंट की वैल्यू मान लेते हैं 100, ऐसे समझे, 100 स्टूडेंट है, 100 में बॉयज कितने? 45, तो ये बॉयज होंगे 45, और गर्ल्स कितनी फिर? 55। ये हो गया हमारे पास डेटा बॉयज एंड गर्ल्स का। ये आगे, फिर आगे की लाइन बता रहा है 60% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स पास्ड,
तो 60% गर्ल्स बॉयज पास है। अब इसका 60% लूंगा तो 60% निकालना मतलब आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। व्हाट इज द 60%? 3/5। 60% कितना? 3/5। तो सबसे पहले 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 9। और 9 इंटू क्या करेंगे? 3। और 9 इंटू 3 कितना? 27, यानी 27 पास हुए। ठीक है, ये पास है। अब 27 पास है तो फेल भी हुए होंगे। फेल कितने हुए? ये हमें फेल परसेंट निकालना है ना। व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु फेल? फेल कितने होंगे? अरे 60, 45 में से 27 चला गया, कितना होगा? 18। 18 फेल होंगे। यहां तक बॉयज का आ गया। ओके, गर्ल्स में जाता है। गर्ल्स में पास का रेशियो कितना है, कितना परसेंटेज है? 70। अब इसका 10% कितना होता है? 10% कितना होता है? 5.5। तो 70 का मतलब 7 इंटू 5.5। अब 7 इंटू 5.5 कर दो। नंबर देना, परसेंटेज में कुछ भी हो सकता है। 7 इंटू 5.5 कितना? 7 5 35। यानी कितना? 3। 7 5 35। 35 प्लस 3 कितना? 38.5। 38.5 पास है। तो फेल कितने होंगे? फेल होंगे। तो देखो यार, पहले क्या करना, इसमें से पहले माइनस कर दो, कितना होगा? 17। 17 में से 0.5 चला गया, कितना? 16.5। ये फेल हो गया। चलो यहां तक समझ में। परसेंटेज निकाल रहा है, वो थोड़ा परसेंटेज से खेल भी रहा है। ठीक है, नंबर देते सवाल ये बना, सवाल ऐसे बना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल? फेल स्टूडेंट बता दो कितना परसेंटेज। तो बताओ ये कितने हैं और ये कितने हैं, तो दोनों की एडिशन कर दो। 18 प्लस 16.5, व्हाट इज द आंसर? 34.5। तो 34.5% स्टूडेंट फेल इन द एग्जाम। डी इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे जाना है। तो ये एक टाइप है जिसमें सवाल आएंगे। मुझे पूरी तरह से पहले परसेंटेज खत्म कंप्लीट करने दो। मैं आपको बताऊं, परसेंटेज इस वीक में कंप्लीट होगा। टेंटेटिवली आपका पूरा वीक में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में कहां से भी सवाल लेके आ सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाइएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जिसका परसेंटेज कंप्लीट होगा वो डीआई को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, नहीं तो डीआई में नहीं बैठ सकता है। हम लोग ऐसे एक बैच बनाएंगे, जैसे मैंने क्यूए कंप्लीट कर दिया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इसी बैच में मैं डेटा एंड पढ़ाने वाला हूं। बट बात चाहिए वो वही स्टूडेंट चाहिए जो अभी बैच में प्रेजेंट है। न्यू स्टूडेंट को एंट्री नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ द इस कंसेप्ट की वजह से। ठीक है, अगर आपका ये सभी समझ में आया कि क्या चल रहा था, तो आप बना पाओगे, कितना भी लेंदी डीआई क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो यहां पर रुकता हूं। थोड़ा सा चार्ट रिवाइज कीजिए, कंसेप्ट को बार बार रिवाइज कीजिएगा। और इस वीक में चलता है। इस वीक में कोई भी टेस्ट नहीं है परसेंटेज के, खास करके इस बैच का। 12 बजे जो बच्चे बैच अटेंड कर रहे रीजनिंग की, उनकी वेंसडे के दिन टेस्ट रखी गई है। आपका इस वीक में मैं खाली प्रैक्टिस टेस्ट ऐड करूंगा, जो आप घर से भी परसेंटेज के ऊपर दे पाओगे। अगले वीक में मैं आपका टेस्ट अरेंज करूंगा बेस्ड ऑन द परसेंटेज। ठीक है, थैंक यू।